अंदर आ सकते हैं। आ सकते हैं। डॉक्टर ऋतुप्रिया क्लिनिक यही है क्या? हाँ यही है। अच्छा, थोड़ा उनसे बात करनी थी, थोड़ा बुला सकते हैं? हाँ बुला सकते हैं। बुला दीजिए थोड़ा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर ऋतुप्रिया। गुड मॉर्निंग। इसके पहले भी हम आपसे अपने दर्शक के लिए कुछ बीमारी से संबंधित जानकारी लिए थे और आज हम बहुत सारी बीमारी है जो कि आज के डेट में कॉमन है, उसमें से एक बीमारी डायबिटीज़ के बारे में कुछ जानकारी चाहेंगे जिससे हमारे दर्शकों को कुछ फ़ायदा हो सके। तो डायबिटीज़ क्या है, कैसे है, ये तो सब सारे लोग जानते ही हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि डायबिटीज़ क्यों होता है? आम आदमी में डायबिटीज़ की बीमारी क्यों होती है? देखिए, डायबिटीज़ आप देखोगे कि पहले के समय से काफ़ी ज़्यादा अभी के समय में बढ़ चुकी है और इसका सबसे प्रमुख कारण जो मैं बताऊँ ये है आज के लोगों का लाइफस्टाइल। आज के लोग फिज़िकली बहुत ही कम काम करने की कोशिश करते हैं, कम काम करते हैं, फिज़िकली बहुत कम एक्टिव है। अधिकतर हमारा काम रिमोट से हो जाता है, लैपटॉप से हो जाता है और बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है। तो मैं मानती हूँ आज के ज़माने में डायबिटीज़ होने का सबसे प्रमुख कारण है लाइफस्टाइल और मैं इसे बीमारी नहीं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही मानती हूँ। तो चलिए, आपका कहने का मतलब हुआ कि डायबिटीज़ जो है ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ना कि बीमारी है। अगर हम लाइफस्टाइल को ठीक करें तो ये बीमारी ठीक हो सकती है। चलिए, ये बात तो समझता है, लेकिन आज के जो न्यू बॉर्न है, छोटे बच्चे, उसमें भी डायबिटीज़ देखा जा रहा है जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, जहाँ तक हमको जानकारी है। तो क्या ये बच्चों में क्यों डायबिटीज़ हो रहा है? उनका कौन सा लाइफस्टाइल में कमी रह गया या गलती कर रहे हैं? अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो इनमें जो डायबिटीज़ पाया जाता है, जैसा आपने बोला टाइप 1 डायबिटीज़, जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस भी बोलते हैं और ये बच्चों में इसीलिए हो रहा है। इसका प्रमुख 2 कारण है। पहला कारण तो है जेनेटिक। अगर माँ और पिता डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो बच्चे में तो डायबिटीज़ होना है लाजमी है। और दूसरी चीज़ है उनका फूड। जैसे ही आज के ज़माने में बच्चे होते हैं, जन्म लेते हैं और उनको फॉर्मूला मिल्क या पैक्ड मिल्क या काउ मिल्क दे दिया जाता है, जबकि एक छोटे बच्चे के लिए सबसे पौष्टिक चीज़ है उसका माँ का दूध, मदर मिल्क, जो एक छोटे बच्चे को उसकी नीड है, सारे न्यूट्रिशन उसके माँ के दूध में मौजूद है जो 1 साल तक बच्चे को चाहिए। उसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है कि हम अलग से कोई फॉर्मूला मिल्क या पैक्ड मिल्क या काउ मिल्क दें। गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए और एक इंसान का दूध इंसान के बच्चे के लिए है। तो हम लोग इसमें मिक्स मैच कर देते हैं, जिस कारण से हम बच्चे का जो शरीर है उस चीज़ को एडेप्ट नहीं कर पाता और उनमें इंसुलिन डायबिटीज़ जैसी बीमारियां डेवलप कर जाती हैं। तो ये बात तो हमको भी, हम लोगों को जानकारी है कि सरकार भी इसके बारे में हम सब बताते रहते हैं कि बच्चों को बाहर का कुछ नहीं दे के माँ का दूध ही दे, कुछ एक आध साल तक दे, ऐसा हम लोग भी जानकारी है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। तो अब तो कारण समझ में आ गया बड़ा या बच्चा में डायबिटीज़ क्यों होता है। अब अगर हो ही गया डायबिटीज़ तो जहाँ तक हम समझ रहे हैं कि एक डॉक्टर के पास जाइए, वो एक सिंपल सा दवा मेटफॉर्मिन या कुछ होता है, इससे स्टार्ट करते हैं और भी बहुत सारा दवा देते हैं जिसका हमको जानकारी नहीं है। तो क्या ये दवा से इलाज जब करते हैं पेशेंट का और डायबिटीज़ कंट्रोल करते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, जहाँ तक दवाइयों की मैं बात करूँ तो आजकल काफ़ी कॉमन है। जैसे ही पेशेंट डायबिटिक या प्री डायबिटिक होते हैं वो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उनको मेटफॉर्मिन दे देते हैं। लेकिन आप जब कुछ समय तक मेटफॉर्मिन खाओगे तो फिर देखोगे कि उसके बाद भी आपका शुगर बढ़ा हुआ है और फिर डॉक्टर कॉम्बिनेशन रख देंगे, मेटफॉर्मिन, ग्लिमिब्राइड वगैरह आपको कॉम्बाइन करके देंगे और जब आप उसको भी लंबे समय तक खाओगे तो वो भी असर दिखाना खत्म कर देगी और फिर आपको डॉक्टर इंसुलिन देंगे और एक टाइम के बाद इंसुलिन भी काम करना बंद कर देगी और धीरे धीरे आपके बॉडी के ऑर्गन, किडनी, लिवर डैमेज होते चले जाएंगे। तो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है और डॉक्टर भी ऐसा बोलते हैं कि अगर आपने दवाई खाया तो आपको ज़िंदगी भर दवा खाना पड़ेगा, क्योंकि डायबिटीज़ तो ठीक नहीं होती और ये सबसे बड़ा मिथ है। तो करने का मतलब ये हुआ कि डायबिटीज़ का दवा अगर आप लेते हैं तो डायबिटीज़ तो कंट्रोल कुछ दिनों के लिए होती है, लेकिन उसका दवा का साइड इफेक्ट से और बहुत सारी बीमारी भी डेवलप कर जाती है और ये कभी ठीक नहीं होती है। तो चलिए, अगर मान लीजिए कोई आदमी दवा खा रहा हो लेकिन वो चाहे कि नहीं दवा से डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए, हम बाकी दूसरे उपाय से कंट्रोल कर लें,
तो इसको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि दवा पर डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए और नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से डायबिटीज़ कंट्रोल हो सके? देखिए, इसके लिए तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जब भी आपको पता चले कि आप डायबिटिक है या आप ऑलरेडी डायबिटिक है या आप इंसुलिन ले रहे हैं या दवा खा रहे हैं, तो सबसे पहले आप एक अच्छे डाइटिशियन से कंसल्ट करें। मैं फिर से बोलूँगी, अच्छे डाइटिशियन से, जो आपको एक अच्छा डाइट प्लान बना कर दे कि आप सुबह से शाम तक क्या खाओ, आपकी लाइफस्टाइल कैसी हो, जिससे हम डायबिटीज़ जैसी बीमारियों को ख़त्म कर सकें। ये तो जरूरी है कि एक रोग के हिसाब से, उस व्यक्ति के वजन के हिसाब से, उम्र के हिसाब से ये सारे बात को ध्यान रखे, एक डाइट प्लान हो जिससे सही डाइट प्लान हो और वो पूरी तरह से आप बोलो नेचुरल चीज पे डिपेंड करता हो, मतलब प्राकृतिक रूप से इलाज हो जाता है उसका, और घर का ही चीज को यूज करके वो बीमारी दूर कर सकते हैं। सारी दवाइयाँ मौजूद है, जैसे कि तुलसी, अदरक, बहुत सारे तरह के पत्ते, एलोवेरा, जो औषधीय गुणों से भरपूर है, लेकिन हम इस चीज को नहीं जान रहे और हम एक केमिकल बेस्ड दवाई खा रहे हैं। मतलब आपके कहने का मतलब कि अगर किसी को किसी भी तरह का बीमारी होता है तो उस बीमारी के हिसाब से एक प्रॉपर डाइट प्लान उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए होना चाहिए। बिल्कुल। ताकि उसके एज और उनके उम्र, वजन, सारे चीज़ को ध्यान रख के बनाए और उसको फॉलो करें तो धीरे धीरे दवा छूट जाती है। जी बिल्कुल। चलिए, यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। तो आप हमारे पेशेंट को ये बता दीजिए कि क्या क्या आदमी को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अगर डायबिटीज़ से बचना है तो? देखिए, अगर आप डायबिटीज़ आपको हो गई हो या आप डायबिटीज़ से बचना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश करें। अगर आप एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आप पूरे दिन कुर्सी पे बैठकर सुबह से शाम तक क्या करना, हमको एक शॉर्ट में बता दीजिए। जी। आप सबसे पहले तो सुबह उठ के 1 घंटा अपने आप को समय दें। या तो आप 30 मिनट वॉक कर ले, या रन कर ले, या कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस कर ले। तो ये सबसे पहली चीज़ है जो आपको करनी है। दूसरी चीज़